प्रश्न नंबर 13 में दिया हुआ है प्रश्नावली 13.2 का। दो गेंद एक बॉक्स से प्रतिस्थापित करके निकाली जाती हैं। बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंदें हैं, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों गेंदें लाल हों। तो पहला प्रश्न हमें दिया है, प्रश्न पहला हल कर रहे हैं। दोनों गेंदें लाल हों। दोनों गेंदें लाल होने की प्रायिकता निकालना है। थैले में काली गेंदें कितनी हैं? 10 काली हैं। काली जो गेंद है वो हैं 10 और लाल जो गेंदें हैं वो कितनी हैं? 8 कितनी हैं। तो दोनों गेंदें लाल हों, इसकी प्रायिकता बतानी है, बॉक्स से निकालें। तो हम पहले मान लेंगे घटना ए। पहली निकाली गई गेंद लाल है। घटना बी, दूसरी निकाली गई गेंद लाल है। दोनों गेंद लाल है। तो पहली निकाली गई गेंद लाल है और दूसरी निकाली गई गेंद लाल है। तो हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है कि दोनों गेंदें लाल हों। तो पी ऑफ ए भी निकालना है, मतलब ए घटना और बी घटना घटित होने की प्रायिकता। तो पहली जो गेंद हमने निकाली वो लाल निकली, घटना ए घटित हो चुकी है कि पहली गेंद कैसी निकली है? लाल। घटना पी ऑफ ए हो गया। फिर इंटू पी ऑफ ए नीचे आएगा और बी ऊपर। पहली गेंद लाल निकल चुकी है, फिर दूसरी गेंद भी लाल निकले, इसकी क्या प्रायिकता है? यदि पहली घटना घटित हो चुकी है तो जो घटना घटित हो चुकी होती है वो हमेशा नीचे आता है, तो ये लिख दिया। अब पहली गेंद लाल निकले, लाल गेंदें कितनी हैं? टोटल 8 और कुल गेंदें कितनी हैं? 18। तो 8/18 पहली गेंद लाल निकलने की प्रायिकता हो गई है। अब पहली गेंद निकालने के बाद वो बॉल हमें वापस से बॉक्स में रखनी है, क्योंकि दो गेंद बॉक्स से प्रतिस्थापित करके निकाली जाती है। मतलब एक गेंद निकाल ली, उसको वापस रख दी बॉक्स में, तो वापस से लाल बॉलें कितनी हो गई? 8। घटना बी, दूसरी गेंद लाल निकली तो दोबारा से लाल बॉलें 8 हो गई हैं और पूरी फिर से कितनी हो गई हैं? 8 लाल हो गई हैं और 10 काली, तो 18। मतलब जो गेंद निकाली थी वो दोबारा रख दी तो फिर से 18 बॉलें हो गई और लाल कितनी हो गई? 8। तो इस तरीके से इसको काट लो। 4 से 2 से 2 चौको 8, 2 नम 18, 2 चौको 8, 2 नम 18, 4 चौको 16 और बटे में 9 नम 81। इसकी क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी पहले वाले सवाल की। दूसरा हमें प्रश्न क्या दिया है? दूसरा दिया है प्रथम काली एवं दूसरी लाल हो। प्रथम काली एवं दूसरी लाल हो। प्रथम काली और दूसरी लाल हो, तो हम मान लेंगे घटना ए। निकाली गई पहली गेंद लाल है और प्रथम काली है। निकाली गई प्रथम गेंद काली है। घटना बी निकाली गई दूसरी गेंद कैसी है? लाल है। ठीक है, प्रथम काली एवं दूसरी लाल हो, इसकी प्रायिकता बतानी है। तो पी ऑफ ए भी बताना है, दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता। तो पहले हमने बॉल निकाली है, कौन सी वाली? काली वाली। घटना ए घटित हुई पहले, तो पी ऑफ ए। फिर घटना ए के घटित होने के बाद, मतलब एक काली गेंद निकालने के बाद उसको वापस रख दी, फिर निकाली गई दूसरी गेंद कैसी है? लाल। फिर घटना बी घटित हुई है, फिर दूसरी गेंद निकाली है। तो पहले हमने काली गेंद निकाली थी, काली गेंद कितनी है? टोटल 10 और कुल गेंदें कितनी है? 18। तो ये काली गेंद निकलने की प्रायिकता। अब काली गेंद निकाल के दोबारा से रख दी तो बॉलें तो 18 हो गई पूरी। और अब कैसी गेंद निकालना है? दूसरी लाल गेंद। तो लाल गेंदें कितनी है? 8। तो ये हो जाएगी इनकी प्रायिकता। इसको हल कर लेंगे। 2 चौको 8, 2 नम 18, 2 पंचे 10, 2 नम 18। तो ये हो गया 4 पंचे 20 और 9 नम 81। इस प्रश्न की प्रायिकता आ गई है। इसका कौन सा प्रश्न बचा है? प्रश्न नंबर 3 बचा है। एक काली
तथा एक लाल हो, इसकी प्रायिकता बतानी है। तो प्रश्न नंबर 3 हमें दिया हुआ है एक काली तथा एक लाल हो। तो हम तीसरा प्रश्न हल करेंगे इसका। एक काली तथा एक लाल हो, ये करना है हमें। तो घटना ए निकाली गई पहली गेंद काली है, एक काली तथा एक लाल हो। निकाली गई पहली गेंद काली है। घटना बी एक काली तथा एक लाल हो। निकाली गई गेंद पहली नहीं लिखेंगे इसमें। निकाली गई गेंद काली है। घटना बी निकाली गई गेंद लाल है। ये घटना बी हो गई है। निकाली गई गेंद लाल है और निकाली गई गेंद काली है। दो घटनाएं हो गई हैं इसकी। ठीक है, तो इसमें निकाली गई गेंद काली है और निकाली गई गेंद लाल है। इसमें ये नहीं बताया गया कि प्रथम काली है या प्रथम लाल है, इसमें कुछ नहीं बताया गया। तो ऐसा हो सकता है कि पहली गेंद जो निकाली हो वो काली हो और दूसरी गेंद निकाली हो वो कैसी हो, लाल हो। तो पी ऑफ ए भी इसमें निकालेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि पहली गेंद जो निकाली गई वो कैसी हो, लाल हो, तो घटना बी पहले हो सकती है। और फिर जो गेंद निकाली वो कैसी हो, काली हो, तो पी ऑफ बी ए भी हो सकता है। इस तरीके से दो घटनाएं इसमें संभव हैं, तो दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। पहली गेंद काली निकल सकती है, दूसरी लाल, या फिर पहली गेंद लाल निकल सकती है, दूसरी कैसी निकल सकती है, काली बॉल निकल सकती है। तो पहले हम पी ऑफ ए और पी ऑफ निकाली गई काली गेंद निकलने के बाद लाल गेंद निकल सकती है, या लाल गेंद निकलने के बाद काली गेंद निकल सकती है। ये दो घटनाएं बन सकती हैं। इसमें ये नहीं लिखा कि पहली कौन सी है दूसरी कौन सी है, तो या तो ये पहली होगी ये बाद वाली, या फिर ये पहली होगी ये बाद वाली। तो इस तरीके से इसको हल करेंगे। पी ऑफ ए निकाली गई गेंद काली है, काली बॉल कितनी है टोटल 10, कुल हैं 18। और फिर दूसरी गेंद लाल है, तो लाल हैं 8 और कुल हैं 18। प्लस पहले निकाली गई गेंद लाल हो सकती है, सो 8/18, और फिर बाद में निकाली गई गेंद काली हो सकती है, तो 10/18। ये बन जाएगा। अब इसको हल कर लो। 2 चौको 8, 2 नम 18, 2 पंचे 10, 2 नम 18, 2 चौको 8, 2 नम 18, 2 पंचे 10, 2 नम 18। ये 4 पंचे 20/81 प्लस 4 पंचे 20/81, ऐसा हो जाएगा। 81 इन दोनों का आ जाएगा एलसीएम। 81 एलसीएम आ गया, तो ये 20 + 20 कितना हो गया, 40/81। तो इनकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 40/81। ठीक है, तो 14वां प्रश्न दिया है एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाएगी। और दूसरा दिया है उनमें से तथ्यता कोई एक समस्या हल कर लेता है। तथ्यता का मतलब निश्चित ही कोई एक व्यक्ति जो है वो समस्या को हल कर देगा, या तो ए कर देगा या बी कर देगा। उनमें से तथ्यता कोई एक समस्या हल कर लेता है, यानी या तो ए कर लेता है या बी कर लेता है। दो प्रश्न हमें दिए हैं, तो प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। पहले को हल करते हैं। पहला ये लिखा, इसमें हमें एक ही घटना किसी समस्या को हल करने की प्रायिकता पी ऑफ ए दी है 1/2 और बी को किसी समस्या को हल करने की प्रायिकता दी है 1/3। इससे हम डैश निकाल लेंगे। ए की समस्या ना हल करने की प्रायिकता, यानी समस्या को हल नहीं कर पाएगा। पी ऑफ ए डैश होता है 1 - पी ऑफ ए। तो 1 - पी ऑफ ए का मान कितना है, 1/2। एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 एकम 2 और 1/2 ही आएगा पी ऑफ ए डैश का मान। इधर से हम पी ऑफ बी डैश निकाल लेंगे, बी की समस्या हल ना करने की प्रायिकता।
पी ऑफ बी डैश बराबर होता है 1 माइनस पी ऑफ बी 1 माइनस 1/3। तो 3 एकम 3 में से 1 घटाओ 2/3। ये इनके डैश के मान आ गए हैं। ठीक है, अब पहला दिया है समस्या हल हो जाएगी। समस्या हल हो जाएगी, समस्या हल हो जाएगी। तो हम लिखेंगे समस्या हल हो जाएगी। तो क्या हो सकता है इसमें कि दो व्यक्ति हैं, या तो ए समस्या हल कर लेगा, बी नहीं कर पाएगा, तो समस्या तो हल हो गई है। तो पी ऑफ ए ने समस्या हल कर ली, लेकिन बी ने समस्या हल नहीं कर पाई। या तो ये हो सकता है, या फिर ए ने समस्या हल नहीं कर पाई, बी ने समस्या हल कर दी, समस्या हल हो गई। ए ने की या बी ने नहीं कर पाई, समस्या हल हो जाएगी। ए नहीं कर पाया, बी ने कर दी, तो भी समस्या हल हो गई। या फिर ये हो सकता है कि दोनों ही समस्या हल कर दें, ए भी कर दे और बी भी कर दे, तो समस्या हल हो रही है। दोनों भी कर सकते हैं, ए भी कर सकता है और बी भी। तो ये बनेगा। अब इसमें हम सबकी प्रायिकताओं के मान रख देंगे। ये स्वतंत्र हैं क्योंकि दोनों, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी डैश, या की जगह पे लगेगा प्लस इधर पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। क्योंकि स्वतंत्र है, स्वतंत्र होने की शर्त यही होती है, इनके मान रख दिए। पी ऑफ ए का मान है 1/2 और पी ऑफ बी डैश का मान आया 2/3 प्लस पी ऑफ ए डैश का मान आया 1/2 और पी ऑफ बी का मान कितना है 1/3 प्लस पी ऑफ ए का मान 1/2 और पी ऑफ बी का मान 1/3। इनको गुणा कर लो, 2 से 2 कट गया, तो 1/3 बचा और 1/3 दूनी 6 और 1/3 दूनी 6। एलसीएम कितना आएगा इनका, एलसीएम आ जाएगा 6। 3 का भाग 6 में 2 बार, से 2 एकम 2, 6 से 6 कट गया, तो 1, 6 से 6 कट गया, तो 1। कितने हो गया 2 3 4, 4/6 यानी 2/3। समस्या हल होने की प्रायिकता आ गई है 2/3। इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरी प्रश्न में क्या दिया, दूसरा प्रश्न में इसका दिया हुआ है उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए समस्या हल कर लेगा तो बी ने नहीं की होगी, या फिर ए ने नहीं की होगी समस्या हल, किसने कर ली होगी, बी ने। ए ने नहीं की होगी, बी ने कर ली होगी इंटरसेक्शन। तो ये हुआ उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है, यानी निश्चित ही किसी एक ने समस्या को हल कर दिया। ए ने कर दिया होगा तो बी ने नहीं कर पाई होगी, और अगर बी ने कर ली होगी तो ए ने नहीं कर पाई होगी। तो ये बन जाएगा, तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी डैश प्लस पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी। इसमें मान रख लो, पी ऑफ ए का मान 1/2 और पी ऑफ बी डैश का मान 2/3। पी ऑफ ए डैश का मान 1/2 इंटू पी ऑफ बी का मान 1/3। 2 एकम 2/6 प्लस 1 एकम 1/6। 6 आ जाएगा इनका एलसीएम। तो 6 से 6 कट गया 2, 6 से 6 कट गया 1, यानी 3/6। 3/6 को लिख सकते हैं 1/2। तो 1/2 इनकी प्रायिकता आ गई है। प्रश्न नंबर 15 दिया है, ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी से, सुमिश्रित मतलब अच्छी तरह मिलाई गई गड्डी से पत्ता या वृक्षा निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं। 3 सवाल दिए हैं, इनमें ये बताना है किसमें ई और एफ स्वतंत्र है, किसमें नहीं है। तो पहला वाला सवाल हमें दिया है, पहले सवाल में हमें घटना ई दी है, निकाला गया पत्ता हुक्म का है। तो पी ऑफ ई कितना आएगा, निकाला गया पत्ता हुक्म का है। हुक्म के पत्ते होते हैं टोटल कितने, 13 पत्ते होते हैं हुक्म के, वो कुल होते हैं 52। तो 1/4 आ जाएगी। पी ऑफ इसकी एफ घटना क्या दी है, पी ऑफ एफ निकाला गया पत्ता इक्का है। इक्का है तो इक्का तो होते हैं केवल 4, कुल होते हैं 52। सो 1/, कितनी आ गई प्रायिकता 13। अब पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा, देखो इसमें लिखा निकाला गया पत्ता हुक्म का है और निकाला गया पत्ता इक्का है। तो हुक्म का इक्का भी होता है एक, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो इक्का निकाला वो हुक्म का निकाला हो, क्योंकि निकाला गया पत्ता हुक्म का है और निकाला गया पत्ता इक्का है। तो इक्का जो होता है वो एक हुक्म का भी होता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो इक्का हमने निकाला वो हुक्म का निकाला हो। तो हुक्म का इक्का निकाला तो हुक्म का इक्का होता है 1, तो 1 आ जाएगा और कुल कितने हैं 52। तो ये इंटरसेक्शन का मान आ गया।
अब हम लिखेंगे यदि ई व एफ स्वतंत्र हैं तो फिर क्या होना चाहिए कि P ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान P ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ के बराबर आना चाहिए। P ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ तो हमने निकाल ही लिया, P ऑफ ई डॉट P ऑफ एफ और निकाल लेंगे गुणा P ऑफ ई का मान 1/4 और P ऑफ एफ का मान कितना है 1/13। तो एक एकम 1 और 13 चौको 52। तो देखो इंटरसेक्शन का मान और इनका इनटू ये दोनों बराबर आ गए हैं, जो कि होने चाहिए बराबर। तो चूंकि P ऑफ ई इंटरसेक्शन F बराबर आ गया है P ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ के, इसलिए हम कह सकते हैं कि ई व एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। पहला सवाल हो गया इसका। दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है निकाला गया पत्ता काले रंग का है। तो P ऑफ ई हमें जो दिया गया है, काले रंग के पत्ते होते हैं 26/52 यानी 1/2। P ऑफ एफ कितना दिया है? निकाला गया पत्ता एक बादशाह है। तो काले रंग के दो बादशाह होते हैं, एक होता है चिड़ी का और एक होता है हुकुम का। तो निकाला गया पत्ता काला है और निकाला गया पत्ता बादशाह है। तो ऐसा भी हो सकता है जो बादशाह निकाला है हमने काले रंग का हो, यानी हुकुम का भी हो सकता है और चिड़ी का भी। तो काले बादशाह तो दो प्रकार के होते हैं, एक हुकुम का होता है और एक चिड़ी का काले रंग में। तो यानी कि 2/52 इसकी प्रायिकता आएगी, 2/52। ठीक है, 2/52 निकाला गया पत्ता बादशाह है, निकाला गया पत्ता बादशाह कितने होते हैं? 4। तो 4 रखेंगे, इंटरसेक्शन में आएगा वो तो 2। तो निकाला गया पत्ता बादशाह है, बादशाह होते हैं 4, तो 1/13 आ जाएगा। अब लिखेंगे P ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में कि निकाला गया बादशाह है, निकाला गया पत्ता काले रंग का है। तो काले रंग के दो बादशाह होते हैं, काले रंग के होते हैं दो बादशाह। सो इसमें हम लिख देंगे दो बादशाह, यानी कि ईंट का या हुक्म का हो सकता, चिड़ी का या हुक्म का हो सकता है। काले रंग के दो बादशाह कुल 52 होते हैं, तो 1/26 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे यही फिर से यदि ई व एफ स्वतंत्र हैं तो P ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होगा P ऑफ ई P ऑफ एफ के। इंटरसेक्शन का मान हमने ये निकाल लिया, इनका इनटू और निकाल लो P ऑफ ई इंटू P ऑफ एफ। P ऑफ ई का मान 1/2 है, P ऑफ एफ का मान है 1/13। तो एक एकम 1/13 दूनी 26। तो इनका इंटरसेक्शन भी आया इतना 1/26 और इनका इनटू भी। तो चूंकि P ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान P ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ के बराबर आ गया है, इसलिए ई व एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। तीसरा इसका तीसरा सवाल दिया हुआ है निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम है। निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम है। P ऑफ ई निकाला गया पत्ता एक बादशाह 4 होते हैं और बेगम भी कितनी होती हैं? 4, यानी 4 और 4 8/52 हो जाएगी प्रायिकता। 8/52, सो 2/4 के पहाड़े से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 13 चौको 52। सो बादशाह 4 हो सकते हैं, बेगम 4। P ऑफ एफ कितना दिया है? निकाला गया पत्ता एक बेगम है या एक गुलाम है, बेगम या गुलाम। तो बेगम या गुलाम, बेगम भी 4 होते हैं और गुलाम भी 4 होते हैं। 4 ये हैं, 4 ये हैं, 8/52। इसकी भी प्रायिकता कितनी आ गई है? 2/13। अब इनका इंटरसेक्शन निकाल लो, P ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा? तो इधर भी बेगम आ गया और इधर भी बेगम आ गया। बादशाह इधर है, गुलाम इधर है। बादशाह गुलाम तो कॉमन हो नहीं सकते हैं, लेकिन 4 बेगम इसमें भी ली गई हैं और 4 बेगम इसमें भी। इसका मतलब जो इंटरसेक्शन में आएगा वो बेगम आएगा, 4 बेगम और बटे 52, 1/13। इनका इंटरसेक्शन आ गया। फिर से वही लिखेंगे, यदि ई व एफ स्वतंत्र हैं
तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F बराबर आएगा P ऑफ E इंटू P ऑफ F के। इंटरसेक्शन का मान 1/13 आ ही गया है, इंटू 1 निकाल लो इनका, P ऑफ F E इंटू P ऑफ F। E का मान 2/13 और F का मान 2/13, 2 दूनी 4 कितना हो गया, 2 दूनी 4 इनका गुणा कर लो, 13 का 169। ठीक है, तो इनके ई और इंटरसेक्शन, तो इनका गुणा ये आ गया, इंटरसेक्शन कितना है 1/13 और गुणा आया इतना, तो ये बराबर तो नहीं है, तो हम लिखेंगे चूंकि P ऑफ E इंटरसेक्शन F बराबर नहीं है P ऑफ E इंटू P ऑफ F के, इसलिए E व F स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। तो इन दोनों में घटनाएं स्वतंत्र आई हैं, लेकिन इसमें घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। प्रश्न नंबर 16 दिया है, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी, तो हिंदी को हम मान लेंगे इसमें, हिंदी को हम मान लेंगे H से, हिंदी है H, और अंग्रेजी को मान लेंगे E से, इंग्लिश E से मान लिया। तो एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का और 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो हिंदी का यानी P ऑफ H कितने दिए हैं 60%, इंग्लिश का P ऑफ E कितने दिए हैं 40%, और दोनों यानी P ऑफ हिंदी का भी और इंग्लिश का भी इंटरसेक्शन कितना दिया है 20%, ये हमें दिया हुआ है। परसेंट से इनको संख्याएं बदल लेंगे, तो 60% हटा के नीचे 100 बढ़ेगा, तो आएगा 0.6, इसका आएगा 0.4 और इसका आएगा 0.2, ये आ गया। अब हमें ये सवाल दिया है इसका, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है। ना हिंदी का पढ़ता है और ना अंग्रेजी का पढ़ता है, दोनों नहीं पढ़ता है, ना हिंदी का और ना अंग्रेजी का। तो इस सवाल को देखो हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले सवाल को, एक तो हम इसको डायग्राम बना के भी हल कर सकते हैं, दूसरा इसको फॉर्मूले से भी हल कर सकते हैं। तो पहले फॉर्मूले से देख लेते हैं। तो इसमें लिखा कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी का अखबार और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है। तो पहले हम निकाल लेंगे कि वह हिंदी का भी पढ़ता है और अंग्रेजी का भी, मान के चलते हैं कि वह विद्यार्थी जो है वो हिंदी का भी अखबार पढ़ता है और अंग्रेजी का भी पढ़ता है, यानी दोनों पढ़ता है। दोनों पढ़ता है तो वो यूनियन में भी आ जाएगा, P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B और माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये निकाल लेंगे। P ऑफ A का मान 0.6, P ऑफ B 0.4, P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है 0.6, ये आ गया। अब इनको जोड़ दो, 0.6 और 0.4 जोड़ के 1.0 माइनस 0.2, इनको घटा देंगे तो बचेगा 0.8। ये दोनों अखबार पढ़ने की प्रायिकता आ गई है कि वो हिंदी का भी पढ़ता है और अंग्रेजी का भी। हमें निकालना है कि ना तो वो हिंदी का पढ़ता है ना अंग्रेजी का पढ़ता है। नहीं पढ़ता है तो हमें डैश निकालना है, कहने का मतलब इसका क्या निकालना है, डैश। तो P ऑफ A यूनियन B, दोनों पढ़ने का अगर डैश कर देंगे तो दोनों ही नहीं पढ़ता है, ये हुआ इसका मतलब। डैश का मतलब दोनों अखबार नहीं पढ़ता है। तो 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस A यूनियन B का मान कितना आ गया 0.8, घटा देंगे तो कितना बचेगा 0.2। तो न तो अखबार हिंदी का पढ़ता है और ना अंग्रेजी का। हिंदी को इधर A से ही मान लो, A और B हो गया हर जगह, हिंदी को A से मान लिया और अंग्रेजी को B से मान लिया। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों, ये हुआ इसका मतलब। हिंदी को A से मान लिया और अंग्रेजी को मान लिया B से। तो P ऑफ A यूनियन B डैश, ना तो हिंदी और ना अंग्रेजी पढ़ने की प्रायिकता ये आ गई है। ठीक है, अब देखो डायग्राम से कैसे होगा, ऐसे ये मान लो ये है A हिंदी का अखबार पढ़ने वाले और ये है B अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले। तो हिंदी का अखबार पढ़ने वाले टोटल छात्र कितने हैं 0.6। तो इस पूरे A में 0.6 आना चाहिए
इसमें इंटरसेक्शन वाला भाग भी सम्मिलित है, जिसमें ये वाला इंटरसेक्शन। तो पहले सबसे पहले इंटरसेक्शन लिख लो, 0.2 है, ये दोनों पढ़ने वाले हो गए। अब इस पूरे को 0.6 बनाना है, जिसमें से 0.2 तो हो ही चुका, 0.2 ये हो चुका, तो 0.4 ये होगा, तो हो गया 6। और बी में कितने होने हैं, 0.4, तो 2 ये हो चुका, 0.2 और आ जाएगा, तो हो गए हैं पूरे। ठीक है, ये आ गया। अब उसने कहा कि अखबार ना तो वो हिंदी का पढ़ता है और ना अंग्रेजी का, कोई अखबार नहीं पढ़ता है, यानी ये पूरा ही नहीं आएगा फिर। अच्छा, ये जो भाग है ये पूरा 1 होता है, ये जो भाग है ये होता है पूरा 1, बाहर वाला पूरा डिब्बा, इसके अंदर ये है। तो अब ना तो हिंदी का पढ़ना है और ना अंग्रेजी का, कुछ भी नहीं पढ़ना है, तो ये तो आएंगे नहीं, तो नहीं पढ़ने की प्रायिकता ये आ जाएगी बाहर वाले सब, क्योंकि न तो हिंदी का पढ़ता है ना इंग्लिश का, यानी ये दोनों ही समुच खाली रह जाएंगे, ए वाला और बी वाला, हिंदी और अंग्रेजी वाला। तो ये आ गया बाहर वाला। अब ये बाहर वाले एक में से ये पूरे ये वाले घटाने, ये जोड़ लो, एक हो रहा है कि नहीं, कितने हो रही है, 4 2 6 और 2 8, 0.8 ये हो गया, और ये पूरा बाहर का है 1, तो 1 में से ये पूरा मिला के होता है 1, ये सब आ जाते हैं उसमें। पूरा डिब्बा जो है, पूरा बॉक्स जो है, आयत ये या वर्ग, पूरा एक होता है, इसमें ये ए और बी भी सम्मिलित होते हैं, पूरे एक हो गया। अब पूरे एक में से इनको हटाना है, ये पढ़ते ही नहीं है, तो 1 में से 0.2 0.4 और 0.2 जोड़ के 0.8 हो गया, तो ये हटा दिए पूरे 1 में से, तो कितना बचा, 0.2 बचा। ये पूरा जो था वो पूरा 1 था सबको मिला के, तो सबको मिला के जो 1 था उसमें से जो नहीं पढ़ने वाले हैं 0.4 0.2 0.2 0.8 हो गया, मिला के इनको घटा दिया तो कितना आ गया, 0.2 आ गया। तो ये दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, और ये पहला तरीका था पहले प्रश्न को हल करने का। अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्या है दूसरा प्रश्न। इसका जो दूसरा प्रश्न दिया है, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी, ये तो पता ही था, पी ऑफ ए कितना आया था, हिंदी को हमने ए से माना था तो पी ऑफ ए आ गया था 0.6, अंग्रेजी को बी से माना था तो पी ऑफ बी आ गया था 0.4, और दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ गया था, इंटरसेक्शन आ गया था 0.2। अब इसका जो बी पार्ट दिया है, बी वाला हल करेंगे। बी दिया है, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें हमें ये पता चल गया कि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है और अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने की प्रायिकता बताना है, यानी जो पहले से ज्ञात है हमें कि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, तो ये तो हमें पहले से ज्ञात है। सह प्रतिबंध प्रायिकता वाला आ गया, ये तो सह प्रतिबंध प्रायिकता की हिंदी का अखबार पढ़ती है, उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने की प्रायिकता बताना है, यानी पी ऑफ ए तो हिंदी का अखबार तो पढ़ती है, जो निश्चित है वो नीचे आएगा। बी अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है या नहीं, उसकी प्रायिकता बतानी है, तो वो ऊपर आ गया। हिंदी का अखबार पढ़ती है, निश्चित घटना है, निश्चित बटे में आ गया, और अंग्रेजी का भी अखबार पढ़ने वाली हो, इसकी प्रायिकता बतानी है, तो जिसकी बतानी होती है वो ऊपर आता है। इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में पी ऑफ ए जो इधर लिखा, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान है 0.2 और पी ऑफ ए का मान कितना है, 0.6 है। दशमलव से दशमलव हटा दो, 2 एकम 2 2 तिया 6, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। इसका जो सी पार्ट दिया है वो क्या दिया, सी पार्ट, यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार भी पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें दे दिया कि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, यानी ये घटना हमें ज्ञात है, कौन सी, अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, तो उसके हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें हमें अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, यानी बी घटना निश्चित है कि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, उसके हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता यानी ए घटना होने की प्रायिकता बतानी है, तो ई ऊपर पहुंच जाएगा। जो निश्चित थी अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता वो नीचे आ गया। तो इसके लिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में क्या आएगा, पी ऑफ बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.2, पी ऑफ बी कितना है 0.4, दशमलव से दशमलव हटाओ, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/2 और इसका आ गया था 1/3। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्न हल करना था। प्रश्न नंबर 17 में दिया है यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है, पासों का एक जोड़ा उछालेंगे तो सैंपल स्पीड प्रतिदर्श समष्टि आएगा 36, कुल परिणाम कितने आते हैं 36, जब 2 पासे उछालते हैं 36, क्योंकि 6 की पावर n होता है फॉर्मूला, 6 × 2 पासे उछाले तो 2 और 6 6
36, ये इनका फॉर्मूला। सैंपल स्पेस आ गया 36। तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, देखो सम संख्या भी आनी चाहिए प्रत्येक पासे पे और अभाज्य भी आनी चाहिए। तो हमें ज्ञात है कि घटना जो दी हुई है, हमें घटना ये दी हुई है कि अनुकूल परिणाम हमारे इसमें क्या आ सकते हैं, अनुकूल परिणाम ये आ सकते हैं कि संख्या सम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी। तो ऐसी तो केवल एक ही संख्या है 1 से लेकर 6 तक में 2, जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। 2 अपने अलावा किसी से नहीं कटती है अभाज्य। तो सम भी हो गई है और अभाज्य, इनके अलावा और कोई जोड़ा नहीं आएगा। तो इसके लिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए हैं 1 और कुल परिणाम कितने हो गए हैं 36। तो समअभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ये आ गई है 1/36। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 में दिया गया है, दो घटनाओं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं, परस्पर स्वतंत्र कहते हैं यदि ए और बी अपवर्जी हो। अपवर्जी स्वतंत्र तो बिल्कुल अलग होती हैं। स्वतंत्र के लिए अगर ए और बी स्वतंत्र हैं तो स्वतंत्र के लिए क्या होता है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए आता है और इंटू पी ऑफ बी आता है, ये स्वतंत्र के लिए है। अपवर्जी के लिए अलग होता है, अपवर्जी के लिए होता है पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। तो अपवर्जी स्वतंत्र तो अलग है, हमें बताना है स्वतंत्र, तो पहला ऑप्शन तो गलत है इसका। पी ऑफ ए बराबर पी ऑफ बी, ये भी स्वतंत्र में नहीं होता है, ये भी गलत है। अब दूसरा ए, ये सी भी गलत हो गया। डी ऑप्शन जो है ये भी गलत है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी बराबर 1, ये नहीं होता है इसका। इस वाले को देख लेंगे, बी ऑप्शन को हल करेंगे, ये हो जाएगा। पी ऑफ ए डैश बी डैश हमें दिया हुआ है 1 माइनस पी ऑफ ए इंटू 1 माइनस पी ऑफ बी, ठीक है। तो पी ऑफ ए डैश बी डैश को हम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था ए इंटरसेक्शन बी को लिखेंगे ए बी से और ए यूनियन बी को लिखेंगे ए प्लस बी से, ये बताए थे, ठीक है। तो 1 माइनस पी ऑफ ए डैश बराबर होता है 1 माइनस पी ऑफ ए, डी मॉर्गन नियम से, ठीक है। तो इसको हम पी ऑफ ए डैश लिख सकते हैं और इसको इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं पी ऑफ बी डैश। तो ये नियम हमने पढ़े थे, उदाहरण नंबर जब 14 लगाया था उसमें हमने देखा था कि यदि ए व बी स्वतंत्र हैं तो पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी स्वतंत्र होता है और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी स्वतंत्र होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश भी, और पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी स्वतंत्र होता है यदि ए और बी स्वतंत्र हैं। तो इसमें लिखा था ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं यदि ये आ गया, यानी इसका मतलब ये आ गया इधर से, तो ये स्वतंत्र हैं तो ए और बी भी स्वतंत्र होंगे, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये हमारी 13.2 एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब अगले लेक्चर से 13.3 एक्सरसाइज देखेंगे।